छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बढ़िया ये वीडियो है, छोटी सी वीडियो है और इसमें आपको पता चलेगा कि जनरली आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं और यदि आपने वीडियो देख ली मिस्टेक खत्म। डिफ़ॉल्ट रूल इन मैथमेटिक्स, यानी कि क्या रूल हैं जो अपने आप में डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहां से शुरू करते हैं। इफ़ नो साइन बिफोर ए नंबर एज्यूम प्लस, यदि किसी भी डिजिट के सामने कोई भी साइन नहीं, ना प्लस है ना माइनस है ना डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन, तो उसका मतलब उसके आगे प्लस होगा। जैसे ये लिखा है ना एग्जाम्पल, 5 का इजिकल टू 5 का मतलब +5। यदि कुछ नहीं लिखा है, जैसे मान लिया मैंने लिखा 38 या +38 एक ही बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं जहां पे आप मिस्टेक करते हैं। जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में मैंने लिखा 27 + 3/9, 7 लिख देता हूं। आप फटाफट कोई भी पेंसिल निकालते, क्या होता भाई, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ नो साइन आउटसाइड ए ब्रैकेट एज्यूम मल्टीप्लिकेशन, यदि ब्रैकेट के आगे कोई भी प्लस माइनस और डिवीजन नहीं लिखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे 2 इन ब्रैकेट x + 3, भूल जाइए ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहां पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर एंड वेरिएबल व्हेन रिटन टुगेदर, जब कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ लिखा हो और कोई साइन ना हो बीच में तो भी ये मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। जब 3x लिखा है, अब ये जो ये नंबर है यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाता है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। 2 वेरिएबल टुगेदर, वहाँ पे नंबर और वेरिएबल था और ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल लगातार लिखे हैं। राइट, क्या लिखा है, हमने लिखा x y, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन छुपा हुआ है या डिफॉल्ट है। ये रूल है इसका। राइट, डिफॉल्ट पावर, यदि किसी के अभी कोई भी पावर नहीं लिखी है तो वो डिफॉल्ट होगा 1 पावर। जैसे हमने लिखा x और x की पावर 1 द सेम। राइट, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x × x², क्या होगा सर, जुड़ जाएंगे आपस में। अब नहीं तो करेंगे तो ये क्या हो जाता है, x की पावर 3 हो जाती है। क्या बार सोचते कहां से आई, यहां से है। राइट, नेक्स्ट डिफॉल्ट डिनोमिनेटर, यदि कोई भी संख्या कहीं भी लिखी हुई है और उसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका 1 इज द डिनोमिनेटर। जैसे x लिखा है यहां पर, तो ये x / 1 होगा। ये कहेंगे साहब ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ढूंढते फिरते हैं कैसे करेंगे। तो आपके पास मान लिया लिखा है 2 / 3 × 4, तो यह कंफ्यूजन है, कुछ नहीं, इसको 1 मानिए और काम शुरू कर दीजिए। राइट, नेक्स्ट स्क्वायर रूट, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें करना है तो यदि हमने लिखा, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे आपकी एग्जाम में आया कि इसका आंसर लिखिए। यदि आपने आंसर 3 लिख दिया यानी कि +3 लिख दिया तो टीचर आप पे नंबर काटेगा, क्योंकि ये समझिए क्यों काटेगा, क्योंकि ये इसका और इसका दोनों का ही जो स्क्वायर है वो 9 है। तो जब 9 का अंडर रूट होगा तो आपको ± लिखना होगा, ये डिफॉल्ट है। मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफन ओमिटेड इन एल्जेब्रा, ये बहुत वो है। यहाँ पर जब ऊपर मैंने बताया था आपको, फिर आ गया, ये 3 जगह बताऊंगा ताकि ये आपको रट जाए। वहाँ पे 2ab कोई साइन नहीं कहीं भी, तो हर जगह ये बीच में साइन छुपा हुआ किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये ध्यान रखिए, यानी कि 2ab = 2 × a × b। डिफॉल्ट कोफिशिएंट, ये रट लीजिए, डिफॉल्ट यदि कोई कोफिशिएंट नहीं है, x लिखा है तो x के आगे 1x का मतलब 1 कोफिशिएंट है, 1 का मतलब +1, क्योंकि अभी ऊपर बताया यदि कोई उसके आगे साइन प्लस होता है, यहां है -x, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1।
राइट। नेक्स्ट, परसेंटेज मीनिंग। बहुत आप मिस्टेक करते हैं। कहीं भी परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब वो ये जो परसेंटेज है इसका मतलब 100 है, बस सीधा आपको जब 15 लिखा है 15%, इसको परसेंट ध्यान में हटानी पड़ेगी पहले। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 100। ये मत कर देना। जैसे ये परसेंटेज हटेगी तो इसका मतलब होता है 15/100। और डेसिमल में अगर आप डेसिमल में 2 जीरो हटाते हैं तो 2 डेसिमल लगा के 2 जीरो हटा के डेसिमल लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट आपको पता है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट भी मालूम है, जब भी कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो वो आपका डिनोमिनेटर जाते प्लस हो जाएगा ना। ये रूल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 3 की पावर 2। ये क्या 1 की पावर 9, ये 1 की पावर डायरेक्ट लिख दी 9। मैं एक एग्जांपल आपको दूसरा दे देता हूँ। जैसे हमने लिखा 2 × 2 की पावर 2, ये हमारे पास एक, तो इसमें क्या लिखेंगे देखिए, 2 डिवाइडेड, ये जो माइनस है नीचे आ जाएगा और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको आगे आप खोल सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1/2, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन इससे आगे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो चीज़ ये हो गई कि यदि किसी भी डिजिट के ऊपर माइनस की पावर है तो डिनोमिनेटर में आकर के वो पॉजिटिव की पावर हो जाएगी, ये डिफॉल्ट है। लेकिन इट शुड नॉट बी 0। अगर ये आपने कहा 0 की पावर, तो 0 की पावर 2 लगा करोगे क्या, तो इट शुड नॉट बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आपने करते पहुँचते नीचे ऊपर चले गए, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको याद रखें। यदि ये भी याद है तो ये भी याद होना जरूरी है, डिफॉल्ट है ये। रेशो इक्विवेलेंट, रेशो में भी आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें हम क्या करें। देखिए, जब भी रेशो लिखी है, ये रेशो है आपस में, ए रेशो बी लिखा है आपका, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये a डिवाइड बाई बी है। जब भी अब a भाई, मतलब मैंने a की वैल्यू आपको 20 दे दी और b की वैल्यू मैंने 16 दे दी, निकालो इसका आंसर। सर हमको तो मालूम नहीं है, सीधा इसका आंसर क्या है, यहाँ देखिए, जैसे ये लिखा a b, ठीक है, ये हमने a रेशो b लिखा, तो ये क्या हो गया, a डिवाइडेड बाई b हो गया। इस तरह 4:5 है तो 4 डिवाइडेड बाई 5, ये इसका डिफॉल्ट है, ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आप कई बार कंफ्यूजन करते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियो है उसमें आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां बता देता हूं क्या है। रिपीटिंग डेसिमल, यदि किसी भी डेसिमल के बाद ध्यान रखना, डेसिमल पहले नहीं, यदि डेसिमल के बाद किन्हीं भी संख्याओं के ऊपर बार लगी है तो रिपीट होंगी वो। लेकिन यहां आपको हो सकता समझ में आया, और आगे बताता हूं। जैसे मान लिया मैंने लिखा 0.9 बार, तो यानी कि 9 आगे लिखा जाएगा। और सुनिए, मैंने लिखा 0.782, तो ये 782 रिपीट हो जाएगा। अनडिफाइंड डिवीजन, डिवीजन बाय 0 कुछ नहीं, अनडिफाइंड छोड़ दीजिए उसको, क्वेश्चन को करिए ही नहीं। 5/0 यदि होता है इज अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोनस नंबर, बोनस देखिए ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसकी पावर 1/2। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आई तो बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।